नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक वृद्ध औरत के जीवन की बहुत ही मार्मिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि कहानी में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। बूढ़ी काकी के पति देव को स्वर्ग सिधारे हुए कालांतर हो चुका था। औलाद के नाम पर भगवान ने बेटे तो कई दिए थे, पर 10 साल से ज्यादा कोई ना जिया। अपने पति के स्वर्गवास के बाद बूढ़ी काकी इस दुनिया में अकेली रह गई थी। अब एक भतीजे के अलावा उनका और कोई नहीं था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे सिर्फ उनकी जायदाद को हड़पने के लिए किए गए थे। बूढ़ी काकी की संपत्ति की वार्षिक आय 150 या 200 रुपए से कम नहीं थी। फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी बड़ी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध ज्यादा था, या उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं है। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आंच न आए। रूपा स्वभाव से चालाक भले ही थी, पर वह ईश्वर से डरती थी, इसलिए बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी नहीं खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमन साहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था और वे अपने मन में विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इतना भला मानुष बना बैठा हूँ। बूढ़ी काकी अपने मन की पीड़ा को मन में ही दबाकर बैठी रहती। यदि द्वार पर कभी कोई भला आदमी आकर बैठ जाता, उस समय बूढ़ी काकी अपना राग अलाप कर अपने मन को थोड़ा हल्का कर लेती थी। बुद्धिराम को जब इसकी सूचना मिलती तो वह आग बबूला हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। बच्चे भी जब अपने माता पिता का यह रंग देखते तो वे भी बूढ़ी काकी को और ज्यादा सताया करते। कोई चुटकी काट कर भाग जाता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। बूढ़ी काकी परेशान होती तो चीख मार कर रोती। परंतु उनके भतीजे बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा ने सारे गांव में यह बात फैला रखी थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं। उन्हें खाने के लिए हर रोज बढ़िया बढ़िया व्यंजन चाहिए, जिसके कारण पास पड़ोसी भी उनके दुख संताप और आर्तनाद पर कोई खास ध्यान नहीं देते थे। हाँ, काकी जब गुस्से में भरकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा आंखें मटकाती हुई तुरंत ही वहां पर आ पहुंचती। इसी भय से बूढ़ी काकी अपनी जिह्वा कृपाण का प्रयोग कभी कभार ही करती थी। पूरे परिवार में यदि काकी से किसी को थोड़ा बहुत लगाव था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई और चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। ऐसे ही दुख सुख पाकर बूढ़ी काकी का समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, लगभग 2 बजे का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गीत गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन परोसने में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां निकल रही थी और दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी।
वे मन ही मन विचार कर रही थी, शायद मुझे पूड़ियाँ तो नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, अभी तक कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। यह सोचकर उन्हें रोना आ गया, परंतु अब शकुन के भय से वह दुखिया रो भी ना सकी। आहा, कैसी मधुर सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब मेरे ऐसे भाग्य कहा कि मुझे भरपेट पूड़ियाँ खाने को मिल जाएं। यह विचार कर उन्हें रोना आ गया, कलेजे में हुक सी उठने लगी। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर कर रही थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, किससे मांगूं? आज तो लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं है। भूख के मारे जान निकली जाती है। लगता है आज ये सब लोग मुझे भूल ही गए हैं। जरा बाहर चलकर तो देखूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना एक भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार में व्यस्त थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती और कभी भंडार गृह में। इतने में किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। उनको ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दान दक्षिणा दे दो। भाट के लिए सीधा निकालने लगी। इतने में एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितनी देर लगेगी? पड़ोस ने बोली, जरा ढोल मजीरा उतार कर तो दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। कभी झुंझलाती थी, कभी कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। प्यास से कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश नहीं था कि जरा पानी लेकर पी ले या थोड़ी देर पंखा लेकर झल ले। यह भी खटका था कि जरा सी आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो और ज्यादा जल भुन गई और अपने क्रोध को रोक ना सकी। गुस्से में इतना भी ध्यान ना रहा कि घर में पड़ोसने बैठी हुई हैं। ये सब क्या कहेंगी? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार एक मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार रूपा बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसी क्या पेट में आग लगी है? तुम्हारा पेट है या भाड़? कोठरी में बैठे हुए क्या दम घुट रहा था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग तक नहीं लगा, तब तक भी धैर्य ना हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। यह डायन ना मरे ना मांचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। गांव भर में नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि और किसी के मुंह में पानी भी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाए। बूढ़ी काकी ने ऊपर को सिर ना उठाया, ना रोई ना कुछ बोली।
चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। रूपा की आवाज इतनी कठोर थी कि आसपास बैठे सब लोगों का ध्यान उसी ओर आकर्षित हो गया था। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान भोजन करने लगे। स्त्रियों ने जौनार गीत गाना आरंभ कर दिया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख हो रहा था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लें, तब तक घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी सी देर भी ना रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा, तब तक बाहर ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार करके वह अपने बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। एक एक पल एक एक युग के समान मालूम हो रहा था। बूढ़ी काकी अपने मन को बहलाने के लिए चारपाई पर लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। फिर उन्हें लगा कि मुझे गीत गाते तो बहुत देर हो गई है। क्या इतनी देर तक ये लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। अवश्य ही सब लोग खा पीकर चले गए हैं। मुझे अभी तक कोई बुलाने नहीं आया। रूपा तो वैसे भी मुझसे चिढ़ गई है। क्या पता ना बुलाए। सोचती होगी कि आप ही आवेंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी फिर से बाहर चलने को तैयार हुई। उनके मन में एक विश्वास था कि मेरे बाहर जाते ही 1 मिनट में गरम गरम पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ मेरे सामने आ जाएंगी। उन्होंने अपने मन में तरह तरह के मंसूबे बांध लिए। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। आखिर इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं, तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। खूब पेट भरकर खाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आ गई। परंतु हाय बेचारी का दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर खड़े हो गए और इधर उधर देखकर पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो, किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल हाथ में लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार कोई निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उन्होंने उसी तरह लपक कर काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी और चमार सभी लोग भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा, तो लाडली का हृदय तड़प कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा?
वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु अपनी माँ के भय से नहीं जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद करके रख दी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाने के लिए उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के लगभग 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी निराशा में संतोष के साथ लेटी थी। सोच रही थी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। ग्लानि के मारे गला भर भर आता था। सहसा काकी के कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली और चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या ये तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा तो सो रही हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। मन को महसूस रही थी कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। कुछ देर तक उस इच्छा को रोकने की कोशिश करती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था! कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता और सुकोमल होंगी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना तो जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसने देखा कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह एकदम से चौंक गई और चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। तभी उसने देखा कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यह दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी गाय की गर्दन पर छुरी चला दी हो। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तलें टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य और क्या हो सकता था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई और आसमान चक्कर खा रहा है, जैसे इस सारे संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। इस समय रूपा को क्रोध नहीं आया, बल्कि करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करना।
इस अधर्म का दंड मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी कठोरता और अन्याय पर बहुत ग्लानि हो रही थी। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दय हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपयों की आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, वह भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा देना। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने मेरे घर में भोजन पाया, मैं दिन भर उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी, केवल इसी कारण तो कि वह वृद्धा है और असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार गृह का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात बीत चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। रूपा ने काकी के समीप आकर कंठारुद्ध स्वर में कहा, उठो काकी, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से मेरे लिए प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी भोले भाले बच्चों की भांति उठकर बैठ गई और अपने सामने खाने की थाली सजी देखकर बेचारी वृद्धा अपना सब अपमान और तिरस्कार भूलकर खाना खाने लगी। उनके एक एक रोने से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। इस दिन के बाद रूपा को काकी से खास लगाव हो गया था। दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा।